गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। मेरा जूता पड़ा है वहाँ पे ब्राउन कलर का। देखिए, कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत हो और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। तो आपने सुना मंत्री सौरभ भारद्वाज किस तरह से ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए महज ये गिरफ्तारी की गई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है और इसी बीच हमारे साथ अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए इस गिरफ्तारी को, जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यही आरोप लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो 400 पार का आंकड़ा, जिस तरह का नारा जो है वो पीएम मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, बस उसको सार्थक करने के लिए इस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही। जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए महत्वपूर्ण तो यही है कि जब से यह जो समन की तामील के लिए जब पहुंचे थे, समन के लिए पूछताछ के लिए पहुंचे थे केजरीवाल के, उस समय 10वां यह समन था ईडी का और ईडी की टीम आई। तभी से ही विरोध शुरू हो गया था क्योंकि आशंका पहले से थी अरविंद केजरीवाल को भी और आम आदमी पार्टी के आला नेताओं को भी कि उनकी गिरफ्तारी जो होगी। तो ऐसे में वे विरोध में उसी समय उतर आए थे। तब भी जब केजरीवाल के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और पंजाब से, हरियाणा से भी उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचना शुरू हो गए थे। खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सुशील गुप्ता, वे भी रवाना हो गए थे। तो ऐसे में विरोध लाजमी था। और देखिए, जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है वो 9 समन जो पिछले 4 महीनों के दौरान दिए गए, पहला समन नवंबर में दिया गया, उसके बाद दिसंबर और फरवरी, जनवरी, फरवरी और फिर अब मार्च में जो दिया गया, उसके बाद से देखिए आशंकाएं तो थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उन्हें आगे किस प्रकार से जो न्यायालय की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश मिलते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए जो कल भी जैसा कि हमारी संवाददाता ने भी जानकारी दी थी कि जो विरोध में उतर रहे हैं जो लोग, जिनमें आतिश जी है और सौरभ भारद्वाज है, इन लोगों को भी जो है हिरासत में लिया गया है क्योंकि धारा 144 कल लागू कर दी गई थी। किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा लागू कर दी जाती है प्रशासनिक तौर पर ताकि भीड़ ना हो इसको, लेकिन फिर भी यह धारा जो है वो टूटती रहती है, लोग जुटते रहते हैं और इसीलिए गिरफ्तारियां भी होती हैं। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा और भी पहलू समझने की कोशिश करेंगे आपसे अमित, लेकिन अपराजिता श्री भी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल दिल्ली से मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल हितेंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए कल से ही जो आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो चाहती थी कि अर्जेंट में सुनवाई हो, यानी कल रात को ही सुनवाई हो। हालांकि कल उन्हें नहीं परमिशन मिली कि कल सुनवाई होगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। 3 जजों की जो स्पेशल बेंच है वो सुनवाई करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस बेला
उनकी जो सुनवाई करेंगे। और साथ ही देखिए इस मामले में देखिए के कविता को भी जो अरेस्ट किया गया था, 2 या 3 दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, उनकी सुनवाई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया गया, उन्हें राहत नहीं मिली है और कहा गया है कि वो निचली अदालत में जाए। तो फिलहाल ये अपडेट है कि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अरविंद केजरीवाल के जो केस है उसे रखा जाएगा। और बिल्कुल जैसा कि हमने सुना सौरभ भारद्वाज को, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है, कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर जेल के अंदर से ही उन्हें काम करने का परमिशन मिले, यानी उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी अरविंद केजरीवाल को संभवतः जमानत नहीं मिल सकती है। इसी वजह से वो ये अपील रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन्हें जेल से ही अंदर काम करने की इजाजत दी जाए। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जब ईडी उनके घर पर पहुंची ही थी, 9 समन हो चुके थे, अब डायरेक्टली 9 समन के बाद जब वो नहीं प्रेजेंट हुए ईडी के सामने तो उनके घर पहुंच गए ईडी। और जैसे ही उनके घर पहुंची थी तभी सबसे पहले सौरभ भारद्वाज उनके घर के बाहर पहुंचे थे और धीरे धीरे जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, स्पीकर है, तमाम पहुंचने शुरू हो गए, जिसकी वजह से सेक्शन 144 लगा दिया गया, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट की गई, बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लग चुका था कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब देखना होगा कि अब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 144 उधर भी लगा दिया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी डाली गई है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, जहां पर अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के ऑफिस की, राउज एवेन्यू कोर्ट की और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की, तो सभी एक लेन में आता है और आईटीओ मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उन तीनों जगह, इन तीनों प्रेमाइसेस के लिए। तो आईटीओ मेट्रो स्टेशन को आज सुबह ही बंद कर दिया गया है, वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी लगा दी गई है। और साफ तौर से डीसीपी का कहना है कि ये कोई प्रोटेस्ट का एरिया नहीं है जहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाए, तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और जो भी उल्लंघन करेंगे इन तमाम चीजों का उन्हें डिटेन किया जाएगा। और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर आतिशी को डिटेन कर दिया गया है, सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर दिया गया और तमाम जितने भी पार्टी वर्कर्स यहाँ पर होंगे या मिनिस्टर हो जाए, जो भी यहाँ पर उत्पाद मचाएंगे उन्हें डिटेन किया जाएगा। बिल्कुल अमित, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, मंत्री आतिशी को भी हिरासत में लिया गया, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी जो बयान दे रहे थे वो भी उसी बस में से दे रहे थे जहां पर उनको डिटेन किया गया है। यानी कि जो भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर नियमों की बात करें, कानून की बात करें, तो अब कानून और नियम के हिसाब से क्या लग रहा है आपको अमित, दिल्ली में अब सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे, वो जेल से ही काम करेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं? जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण जो सवाल आपने उठाया है वो अभी इस समय यही है जो सियासी गलियारों में भी घूम रहा है और कानूनी विशेषज्ञों की भी इस बारे में राय ली जा रही है। हालांकि मैं हितेंद्र बता दूं आपको कि जो संवैधानिक तौर पर कोई ऐसी मनाही नहीं है कि वो इस्तीफा देकर ही जो है उन्हें जेल में जाके और इस्तीफा देना पड़े, ऐसी संवैधानिक मजबूरी कोई नहीं है। नैतिक मजबूरी और जो नैतिक दायित्व आगे निभाने होते हैं, वो तमाम तरह के दायित्व जो मुख्यमंत्री के रूप में निभाने होते हैं, उनमें निभाने में दिक्कतें अरविंद केजरीवाल को रहती है अगर वे जेल में भी रहते हैं और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते। तो ऐसे में दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हालांकि देखिए तिहाड़ जेल और दिल्ली की कोई और जेल होगी तो वो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के अंडर है और तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के तहत आती है और उनके मुख्यमंत्री वहां रहकर अगर सरकार चलाने की बात कह रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन नैतिकता के लिहाज से इसे सही नहीं माना जा सकता। और दूसरा एक और भी बात है कि जेल मैनुअल इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से देखिए कि केवल वकील की अगर बात करें, जो अधिवक्ता होता है किसी मुजरिम का जो जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद है या कैदी है, वो कई बार मिल सकता है, बार बार मिल सकता है, उससे मिलने में मनाही नहीं है अधिवक्ता को। लेकिन जो रिश्तेदार या दूसरे मित्र हैं और वो कोई मिलना चाहते हैं तो उनके लिए समय तय होता है और उन्हें पहले अल्फाबेटिकली उनसे मिलाने का प्रबंध किया जाता है कि आज इस मुजरिम के, आज इस विचाराधीन कैदी के जो परिजन है वो मिलने आएंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से मुलाकात होती है। बिल्कुल दिल्ली के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाएंगे, अधिकारियों से भी बार बार मुलाकातें होंगी और जिस तरह का शेड्यूल रहता है तो उसमें तो काफी व्यस्तम शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहता है। तो ऐसे में दिल्ली में जेल में होकर के मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर पाएंगे, अपने आप में बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। निश्चित रूप से हितेंद्र देखिए, बड़ी चुनौती तो है ही। लगातार जैसे आतिशी का बयान भी मैं सुन रहा था, शिक्षा मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की, उनके बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे जेल के भीतर रहते हुए।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, उनका भी बयान आया। लेकिन यह देखिए, जैसे आपने कहा कि कैबिनेट मीटिंग होती है, बार बार सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं मुख्यमंत्री के। ऐसा नहीं है कि विधायक और जो दूसरे सांसद है वो जेल में नहीं रहे, जेल में रह सकता है, जनप्रतिनिधि रह सकता है, लेकिन उसकी जो उसे कोई कैबिनेट मीटिंग में या इस तरह के आने की जो जरूरत नहीं पड़ती, उसके सिग्नेचर की कहीं जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। और देखिए कि वो कैसे कैबिनेट चलाएगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, क्योंकि अब तक जो प्रावधान है जेल मैनुअल में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदी की पेशी कोर्ट में तो हो सकती है, लेकिन वो विधानसभा में जा सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब तक ऐसा कभी सामने नहीं आया मामला, और देश में भी ये पहला मामला है। अभी तक तो ये मामला भी सामने नहीं आया कि कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार किया गया हो। जब भी सिटिंग सीएम पर इस तरह की बात आई तो उन्होंने पहले अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन हमें तब तो ये भी एक तरह से मिथक ही चल रहा था अभी तक देश में कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ। अब हो गए अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था हितेंद्र की देश में यह पहला मामला है जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले भी हमने देखिए 50 दिन का पूरा आप इस देखिए ब्यूरो को तलाशिए तो हेमंत सोरेन है ईडी की गिरफ्त में आए, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ईडी के साथ ही जाकर राजभवन में इस्तीफा देकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने वहां चंपी सोरेन को बनाया गया मुख्यमंत्री। और इससे पहले अगर इतिहास में भी जाएंगे तो लालू यादव का और जय ललिता का मामला हमारे सामने है, जब भ्रष्टाचार के मामले में चारा घोटाले में लालू यादव को जेल यात्रा करनी पड़ी, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। और इसी तरह से जय ललिता का मामला है, जयललिता भी भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में गई, उससे पहले ही पनीर सेल्वन को जो मुख्यमंत्री का दायित्व वो सौंप दिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, तो ऐसे में यह सवाल उठते हैं कि क्या कुछ होगा। और हालांकि इस बारे में भी देखिए न्यायालय क्या व्यवस्था देता है, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ साथ जैसा अभी हमारी संवाददाता अपराजिता जी बता रही थी कि के कविता को राहत नहीं मिली, तो ऐसे में यह एक तरह से मुश्किल से यही बात है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत मिलेगी। राहत मिलती होती तो हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा सकता था, लेकिन निश्चित रूप से जो दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला, जो शराब नीति बनाने का मामला है 2021-22 का, उसमें निश्चित रूप से ऐसे कई तथ्य होंगे जिनके आधार पर अब तक तो देखिए मनीष सिसोदिया है उप मुख्यमंत्री, उनको 13 महीने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, वे जमानत पर नहीं आ सके हैं। संजय सिंह है, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वे भी अंदर है। और इसके अलावा भी काफी बड़े नाम जो है वो भी अंदर है इसी शराब घोटाले के मामले में। और अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली वो जल बोर्ड वाले मामले में अंतिम जमानत मिली थी, लेकिन इस मामले में अभी तक उन्हें कोई राहत की सांस जो है, अगर कहे कि राहत मिलती दिखाई दे रही है, तो न्यायालयों से अभी तक नहीं मिली है। अब आज के दिन क्या होता है इस पर निगाहें रहेगी। बिल्कुल अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है ईडी की तरफ से? किस तरह की तैयारियां जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो कितने दिन की रिमांड आज मांगी जा सकती है अरविंद केजरीवाल की? अपराजिता, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अपराजिता, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। आज देखना होगा कि जब ईडी आज उन्हें राउजवेली कोर्ट में पेश करेगी तो क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि देखिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा या फिर उन्हें वर्चुअली प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सिक्योरिटी देखनी होगी, तमाम चीजें देखनी होगी, दिल्ली की व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि नेशनल कैपिटल है पहला, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया है। तीसरा आम आदमी पार्टी की जो वर्कर्स है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आईटीओ के पास। राउजवेली कोर्ट का बहुत पास पड़ता है आईटीओ से, लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है, क्या उन्हें वर्चुअली प्रेजेंट किया जाएगा या फिर फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी चीज, उनकी मेडिकल की जा चुकी है, ईडी मुख्यालय में ही उनकी मेडिकल हुई, किसी हॉस्पिटल में ले जाया नहीं गया। तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि सुरक्षा पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, इस वजह से ये सब तमाम चीजें की जा रही है। वही अगर हम आम आदमी पार्टी मिनिस्टर आतिशी का बयान सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी दी गई थी और अब जब वो ईडी की हिरासत में है तो उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, ये खुद में सवाल उठता है। तो फिलहाल ये अपडेट है कि उन्हें राउजवेली कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा ईडी के द्वारा, और भी जांच पड़ताल की जाए इसके लिए वो परमिशन लेंगे, उन्हें हिरासत में लिया जाए, इस बात का परमिशन लिया जाएगा ईडी के द्वारा। और वही आम आदमी पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की है कि अर्जेंटली उनकी जो केस है, उनका जो मामला है उसे लिस्ट किया जाए, तो वो भी आज होने वाला है। तो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है आम आदमी
पार्टी के द्वारा जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी समय है, थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रहता है। और बिल्कुल जैसा कि हम सुन रहे थे अमित जी को, वो कह रहे थे कि इससे पहले भी चीजें हो चुकी है। जब चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था तो हमने देखा था, जब लालू प्रसाद का केस हुआ था या फिर जयललिता का केस बिल्कुल हुआ था, अपराजिता, तो मैं आऊंगा आपके पास उन्हें और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक और बड़ी खबर